कहीं ना कहीं पेरेंट्स में है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। अगर हमारे बच्चे हमारा बात नहीं सुनते, हमें सुनाने नहीं आता, हमें उनको समझाने नहीं आता, और या एक तरीका हो सकता है कि हम अच्छे से बोलते नहीं है। अगर हम बेसुरा गाना गाएं, कोई सुर ताल नहीं हो, तो मेरा गाना कौन सुनेगा? तो अगर लॉजिकल आप बात करें, अगर आप इस तरीके से लॉजिक दे करके बात करें सही तरीके से, उनको लगे कि नहीं इस बंदे के पास नॉलेज बहुत अच्छा है, तो आपकी बात बिल्कुल सुनेगा, बहुत अच्छे तरीके से सुनेगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है फैटी लीवर से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं, एक पीपीटी मैंने तैयार करी है, लीवर से रिलेटेड क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। फैटी लीवर के बारे में आप किसी से बात करें तो किस तरीके से बात कर सकते हैं, और इसका क्या रीजन है, क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। और फैटी लीवर एक बिल्कुल कॉमन सी बीमारी है, ये खान पान से रिलेटेड है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। पहले लीवर के थोड़े फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पीपीटी आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी लीवर के बारे में। तो सबसे जी पहले सर। तो आप जी, तो फैटी लीवर डिजीज क्या है? हालांकि बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं कि आप पहली बार लीवर के बारे में सुन रहे हैं। तो लीवर के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि फैटी लीवर क्या है और इसको कैसे क्योर किया जा सकता है। तो लीवर जो होता है इस तरीके से, आप अगर आप देखें तो आपके शरीर के अंदर इस पोजीशन में लीवर का पोजीशन है जो आपको दिखाई गई है। लीवर का जो कलर होता है वो बिल्कुल डार्क ब्राउन तरीके का होता है, डार्क ब्राउन होता है। और ये जस्ट हार्ट के नीचे में हल्का सा लेफ्ट साइड लिए हुए ये लीवर इस तरीके से सिचुएशन होता है। और लीवर का जो फंक्शन है, लीवर का जो काम है, वो आप देख लीजिए, इसको इनलार्ज करके दिखाया गया है कि ये आपका स्टमक है, ये आपका पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज के जस्ट ऊपर में लीवर होता है, और उसके जस्ट नीचे एक देखिए गॉल ब्लैडर होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि गॉल ब्लैडर की समस्या हो जाती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन भी होता है, गॉल ब्लैडर भी स्टोन होता है। तो गॉल ब्लैडर का आप शेप देखेंगे किस तरीके से ये है और कहाँ सिचुएटेड है, जस्ट लीवर के नीचे में गॉल ब्लैडर होता है। तो थोड़ा सा अगर जानकारी हो तो अच्छे तरीके से हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो लीवर का मेन, हिंदी में इसको यकृत बोलते हैं, बड़ा ग्लैंड है, एक ग्लैंड है, यकृत भी बोलते हैं इसको। इस ग्लैंड का मेन काम है, बिल्कुल स्पंज की तरह होता है, रुई की तरह होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है ये। और इसका काम है शरीर के अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम को सिक्रेट करना। अब ये डाइजेस्टिव इंजाइम क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी खाना खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, फूड पाइप के द्वारा खाना अंदर जाता है। अच्छे तरीके से हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको डाइजेशन या फिर गैस एसिडिटी को दूर करना है तो खाने को अच्छे से चबा चबा करके खाना है। अगर आपने अच्छे से खाना को चबाया नहीं तो अंदर में कोई मिक्सी नहीं लगी हुई है, जितना छोटा पार्टिकल होगा उतने अच्छे तरीके से खाना हजम होगा, या आपने सुना होगा। और खाना हजम होने का मतलब ये है कि लीवर को कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप गलत खान पान करेंगे, जितना आप तेल मसाला इस्तेमाल करेंगे, जितना आप सही डाइट नहीं लेंगे, उस सब चीज को भुगतना लीवर को पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रेशर लीवर को पड़ता है। आप जो भी खाते हैं, तीखा, मीठा, खट्टा, जो भी टेस्टी, जो भी आपको अच्छा लगता है, स्पाइसी, अब जितना भी आप स्पाइसी चीज खाएंगे उतना लीवर को प्रॉब्लम होता है। यानी लीवर का काम है डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करना। अगर आपका दांत अच्छे से काम ना करे तो आपके आंतों को बहुत परेशानी हो सकती है। तो जो काम दांतों को करना चाहिए वो अगर आंत करना शुरू करे, आंतों को करना पड़े, तो बड़ा परेशानी हो सकता है। तो आंतों का मतलब ये है कि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको डाइजेस्टिव एंजाइम कम सिक्रेट होता है, लीवर सही से फंक्शन नहीं करेगा, तो आपको कब्ज, एसिडिटी हमेशा बनी रहेगी। तो आपने खाना खाया, अंदर चला गया, उस खाने को पचाने का काम, उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम ये लीवर का है। शायद आपको पता नहीं है कि लीवर और सनलाइट,
सूरज की रोशनी और लीवर, ये दोनों मिलके आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। जितनी जरूरत हमारे शरीर को है उतना कोलेस्ट्रॉल लीवर खुद बना लेता है धूप से, सनलाइट से। अगर वो आप सनलाइट में बैठते हैं और लीवर खुद कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करता है, और आप जो खाने में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तीन ही तरह का खाना होता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो खाने में जो प्रोटीन और फैट जो होता है उसको डाइजेशन करने का काम, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने का काम, उसको ब्लड तक भेजने का काम, हर सेल तक पहुंचाने का काम ये लीवर के द्वारा होता है। लीवर का जो डाइजेस्टिव इंजाइम है, लीवर में जो डाइजेस्टिव इंजाइम होता है, वो लीवर आपके प्रोटीन और फैट को ज्यादा डाइजेस्ट करता है। यानी कि आपने खाना खाया तो लीवर में ही मैक्सिमम प्रोटीन और फैट डाइजेशन का काम होना शुरू हो जाता है, एब्जॉर्प्शन का काम शुरू हो जाता है। लीवर बहुत वाइटल ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसीलिए आपने हंसी मजाक में सुना होगा, तुम्हारे जिगरे में दम है। यानी जिगरा का मतलब होता है लीवर। लीवर सही है तो आप कुछ भी पचा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी हजम कर सकते हैं। और जिगरा में दम है का मतलब है कि क्या आपका डाइजेस्टिव पावर ठीक है। अगर आपका डाइजेशन ठीक है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी ठीक है। आपने बहुत बार इम्यूनिटी इम्यूनिटी आपने सुना होगा। इम्यूनिटी कहाँ होता है? आपके स्टमक में होता है। उस इम्यूनिटी को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान लीवर का होता है। तो लीवर क्या करता है, जब आप खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, और वो एंजाइम सीक्रेट करके गोल ब्लैडर में स्टोर रखता है। एक गोल ब्लैडर एक पाउच जैसा देखे आप नीचे में है, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम आपके गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, बाइल जूस जिसको बोलते हैं। और जब आप खाना खाते हैं तो बाइल जूस गोल ब्लैडर से धीरे 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 वो खाने में मिलता है और खाने को डाइजेस्ट करता है। अब कभी कभी गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, आपने देखा होगा। अब जिनको गोल ब्लैडर में स्टोन हो गया, उनका कब्ज, एसिडिटी हमेशा बना रहता है, उनको सही तरीके से पाचन नहीं होगा, वो हमेशा परेशान रहेंगे, पेट में दर्द होगा। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक गोल ब्लैडर काट के हटा देता है। कभी भी कोई ऑपरेशन होता है तो गोल ब्लैडर उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। गोल ब्लैडर का क्या काम है? सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करना, एक पाउच है समझिए। तो डॉक्टर क्या करता है, गोल ब्लैडर को काट देता है। अब जिनका भी गोल ब्लैडर निकल गया शरीर से, आप देखना उसको गैस, एसिडिटी हमेशा ज्यादा परेशान करता है। क्यों? क्योंकि वो बाइल जूस उसमें स्टोर होना चाहिए था, वो स्टोर करने का पाउच ही खत्म हो गया है। तो वैसे व्यक्ति को जिनको गोल ब्लैडर नहीं है, गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, स्टोन हुआ है, उनको गोल ब्लैडर निकाल दिया गया है, उनको सही समय का ध्यान रखना है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अगर टाइम फिक्स नहीं करेंगे, तो जिनको गोल ब्लैडर नहीं है, ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है, वो हमेशा गैस और एसिडिटी का शिकार रहेंगे, क्योंकि बाइल जूस स्टोर करने का सिस्टम नहीं है उनके शरीर के अंदर, वो ऑपरेशन से हट गया है। तो ये इस तरीके से लीवर का फंक्शन होता है। लीवर को अगर आप बात करें तो देखिए क्या हो सकता है लीवर डिजीज में। तो लीवर के ऊपर धीरे 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 कभी कभी क्या होता है, फैट डिपॉजिट होने लगता है। जब आप फैट इंटेक ज्यादा खाते हैं, तला भुना चीज ज्यादा खाते हैं, तो इसके ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाता है। यानी लीवर के ऊपर एक फैट का परत जम गया। अब देखिए डार्क ब्राउन का था, हेल्दी लीवर था, ऊपर दिखाया गया। फैटी लीवर का मतलब ये है कि उसके ऊपर फैट जम गया, और कोई साइंस नहीं है, और कोई इसका मीनिंग नहीं है। आप वर्ड से ही पता कर सकते हैं, फैटी लीवर यानी कि लीवर के ऊपर फैट का जमा हो जाना, वसा, चर्बी का जमा हो जाना। अब वसा तो थोड़ा येलोइश होता है, पीला कलर का होता है। आप देखिए पहले डार्क ब्राउन था, उसके बाद इसके ऊपर फैटी लीवर हो गया। पहला स्टेज है लीवर डिजीज का। लीवर से रिलेटेड सबसे आम कॉमन बीमारी है फैटी लीवर। या तो आप फैट ज्यादा ले रहे हैं, या फिर अगर आप फैट वसा ज्यादा ले रहे हैं, वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है लीवर के अंदर, लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। या तो आप ज्यादा ले रहे हैं, या तो वो जो ले रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है फैट, तो जाके लीवर के ऊपर ये धीरे 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 जमना शुरू हो जाता है। अब ये जमना शुरू होता है तो परत दर परत जमना शुरू हो जाता है। अब इसका काम लीवर का था जूस को सिक्रेट करना, जूस को बाहर करना, डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर सिक्रेट करना। अब उसके ऊपर एक फैट का कवर चढ़ गया, तो डाइजेस्टिव एंजाइम कम सिक्रेट होगा, लीवर कम काम करेगा। धीरे 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 ये फाइब्रोसिस की तरफ, जिसको बोलते हैं लीवर फाइब्रोसिस, यानी ये फैटी लीवर का अगला स्टेज है,
डेंजरस स्टेज है, ये फाइब्रोसिस की तरफ जाता है। उसके बाद और भी ज्यादा लीवर सीक्रेट फैट डिपॉजिट होने लगाता है, तो लीवर सिरोसिस आपने सुना होगा, यानी लीवर सिरोसिस हो गया। इसके बाद का अगला स्टेज है लीवर कैंसर। और एक कमाल का बात बताएं, ये ऐसा लीवर हमारा ऑर्गेन है कि अगर इसको 40%, 50%, 60% भी अगर ऑपरेशन करके काट के निकाल दिया जाए तो फिर से ये बढ़ जाता है। इसका साइज शरीर के अंदर बढ़ते रहता है, जिसको हेपेटोमेगाली कहते हैं। अगर आप किसी को वो देखेंगे, अल्ट्रासाउंड देखेंगे किसी रिपोर्ट में, तो नीचे में आप देखेंगे इंप्रेशन में लिखा रहता है हेपेटोमेगाली। हेपेटोमेगाली का मतलब ये हुआ कि लीवर का साइज बढ़ गया है। अगर अल्ट्रासाउंड में आ रहा है तो लीवर का साइज बढ़ जाता है। अब लीवर का साइज कभी बढ़ जाता है तो पेट में बहुत दर्द होती है, मीठा मीठा दर्द होने लगता है, गैस एसिडिटी बनने लगती है। अगर पेट में हमेशा फूलने की बीमारी हो, गैस एसिडिटी हो, सही तरीके से आपका खाना हजम नहीं हो रहा हो, तो समझिए लीवर की बीमारी है, फैटी लीवर हो रहा है। अगर इसको सही तरीके से क्योर नहीं किया जाए, लीवर को डिटॉक्सिफाई नहीं किया जाए, इसके टॉक्सिन्स को, इसके फैट को नहीं हटाया जाए, तो ये धीरे धीरे फैटी लीवर फाइब्रोसिस में बदलेगा, फिर सिरोसिस में बदलेगा, और लीवर सिरोसिस के बाद लीवर कैंसर हो जाता है। लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, लाखों का खर्चा होता है। तो वो स्थिति ना आए तो हम अपने लीवर को बड़ा ख्याल रखें। टाइप्स ऑफ लीवर डिजीज देखें तो एक तो कॉमन बीमारी फैटी लीवर है, लेकिन जॉन्डिस का स्टेज भी हो जाता है। लीवर से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसमें जॉन्डिस, लोग पूछते हैं सर जॉन्डिस में क्या देना है, तो जॉन्डिस भी लीवर का बीमारी है। आंखों का पीला हो जाना, चेहरे का पीला हो जाना, नाखून पीला हो जाना, पेशाब पीला आना, यानी कि येलोइस अगर आपका फेस हो चुका है, आई हो चुका है, यानी जॉन्डिस की शिकायत है। जॉन्डिस का मतलब सही तरीके से लीवर काम नहीं कर रहा है। इसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, A, B, C, D, लीवर की ही बीमारी है। सिरोसिस मैंने बताया लीवर फेल्योर का कंडीशन होता है। अब इन लार्ज लीवर जो मैंने बताया हेपेटोमेगाली, यानी लीवर का साइज बढ़ जाना, और ये इस तरीके से हमेशा आपके पेट में ट्यूमर हो जाना, कैंसर हो जाना, ये लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है। लीवर से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज मैंने लक्षण बताया है। तो इस लीवर को ठीक करने के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है खान पान। सबसे पहले डाइट, सबसे पहले अगर आपको पता चल गया कि लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लीवर आपको परेशान कर रहा है, देखिए कारण पता हो जाएगा तो उसका निवारण कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना लीवर क्या है, कहाँ फंक्शन करता है, किस जगह पे होता है, उसका क्या रोल है। तो आपके डाइजेशन पावर को ठीक करने के लिए देखिए, पाचन क्रिया सही नहीं हो, डाइजेशन सही नहीं हो, आपने कितनी बार मीटिंग में सुना होगा, तो पेट सफा हर रोग दफा। तो पेट साफ कब रहेगा, जब डाइजेस्टिव एंजाइम सही तरीके से सिक्रेट करेगा, और उसके लिए लीवर का काम होना, लीवर फंक्शन का काम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कोहोस्ट है, उनका माइक ऑन है, तो प्लीज आप माइक को ऑफ कर दीजिए। तो इस तरीके से लीवर डिजीज है, तो इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, प्रॉब्लम पता चल गया। तो सबसे ज्यादा परेशान कोई करता है, लीवर को डैमेज करता है, वो है अल्कोहल। मैक्सिमम लोग अल्कोहल स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं। तो जैसे आपको पता चल जाए तो भाई साहब ये जहर के बराबर है, उसी समय से आपको ड्रिंकिंग हैबिट छोड़नी पड़ेगी। अब आप चाहते हैं कि मेरा फैटी लीवर हो चुका है, जब आपको पता है कि मेरे को लीवर फंक्शन ठीक नहीं है, और फिर भी आप दवा खा रहे हैं और ऊपर से गलत आदत भी कर रहे हैं, तो कहा जाता है अगर डाइट आपका सही नहीं है तो दवा भी किसी काम का नहीं है। और अगर अगर आपका डाइट सही है तो दवा की जरूरत भी नहीं है, ये पुराना आयुर्वेद बोलते आया है। तो जैसे ही आपको पता चले कि फैटी लीवर हो चुका है, गलत खान पान, गलत हैबिट छोड़ दीजिए, नहीं तो लीवर कैंसर। और उतना पैसा है अगर आपके पास तो रख लीजिए लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो वो कंडीशन ना आए, इसलिए सबसे पहले खान पान का परहेज करना चाहिए। तो अल्कोहल सबसे ज्यादा डैमेज करता है आपके लीवर को। उसके बाद तली भुनी चीजें, स्पाइसी चीजें, क्योंकि आपके टंग को जो अच्छा लगता है, जो आपके जीभ को अच्छा लगता है, जो आपको टेस्टी लगता है, वो आपके आंतों को, आपके लीवर को अच्छा नहीं लगता। जैसे ही आप तीखा तला भुना खाते हैं, आपको तो अच्छा लगता है, लेकिन आपका लीवर बोलता है क्या दे दिया मेरे को, ये इसको कैसे हजम कर रहे, बहुत परेशानी हो जाती है। तो फैटी लीवर, फाइब्रोसिस और लीवर सिरोसिस, उसके बाद लीवर कैंसर ना हो, उसके लिए सही तरीके से डाइट का ख्याल रखना चाहिए। और एक बेहतरीन, अब डाइट में क्या है,
इतना लाइफ स्टाइल हम लोगों का बिजी हो चुका है कि अगर बोल दें कि सही तरीके से बैठ के खाना खाना है तो आदमी को सारा काम दिखता है, लेकिन खाते समय उसको लेट होने लगता है। जैसे तैसे खाकर कुछ लोग खड़े होके, कुछ लोग गाड़ी में, कुछ लोग भाग करके, आराम से जब बैठ के नहीं खाएंगे तो परेशानी होगी। तो उस तरीके से डाइट अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो लीवर को डिटॉक्सिफाई कर, आपने सुना होगा कि टॉक्सिन्स को बाहर किया जा सकता है शरीर से, फैटी लीवर के समस्या को रिवर्स किया जा सकता है, फैटी लीवर को ठीक किया जा सकता है, आगे का स्टेज ना हो, वो सिरोसिस में ना जाए, वो कैंसर में ना जाए। आपको एक बेहतरीन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास एक जूस है जिसका नाम है बेरी फ्यूल। अगर आप सुबह सुबह 40 ml के आसपास इस बेरी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, ये बेरी की खासियत है कि डिटॉक्सिफाई करेगा आपके शरीर को। लीवर जो डैमेज हो चुका है, जो उसके ऊपर फैट डिपॉजिट हो चुका है, फैटी लीवर हो चुका है, सही से काम नहीं कर रहा, 4 से 6 महीने के अंदर वो धीरे 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 लीवर को साफ किया जा सकता है, डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। तो लीवर को साफ करने के लिए बेरी का मतलब ये है, एक जूस है ये, कांच के बोतल में प्रिजर्व किया गया है, इसके अंदर एक्टिव एंजाइम है, यानी जो सही तरीके से लीवर फंक्शन नहीं कर रहा, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं कर रहा है, वो ऊपर से अगर हम उसको एंजाइम दें तो उसके एक्टिविटी को बढ़ा सकता है, उसके फंक्शन को बढ़ा सकता है, लीवर को एक्टिव कर सकता है। लेकिन 4 से 6 महीने इसको लेना है। रोज सुबह उठ करके आप 40 ml डायरेक्ट इसको ले लीजिए बिना कोई पानी मिलाए हुए, और एक घूंट में नहीं पीना है। इसका डोज है कि आपको चाय की तरह घूंट घूंट करके मिला है, पानी वानी नहीं मिलाइए, डायरेक्ट पीजिए। उसके आधे घंटे बाद आप इसमें पानी मिला सकते हैं। मतलब 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए। कोई भी जूस लेने का नियम ये है कि आपने रॉ लिया या थोड़ा पानी मिलाया, और आधे घंटे बाद आप जरूर 1 गिलास ऊपर से गुनगुना पानी पिए, क्योंकि जो जूस पिया है वो पूरे तरीके से शरीर में फैल जाए और टॉक्सिन्स को यूरिन के द्वारा, स्टूल के द्वारा पास आउट कर दे। जितना पानी पिएंगे उतना टॉक्सिन्स बाहर निकलेगा। लीवर फैटी होने का एक बहुत बड़ा समस्या है कि लोग सही तरीके से पानी नहीं पीते। 5 से 6 लीटर आप गिन के पानी नहीं पिएंगे तो लीवर सही तरीके से अपने आप को साफ नहीं कर पाएगा, डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा। ये ओके लाइफ केयर ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है लीवर फ्यूल। सुबह सुबह आपको इसका इस्तेमाल करना है फैटी लीवर की समस्या में। और एक और प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है लीवर फ्यूल। सब जानते होंगे, सबको पता है कि हमारा एक हर्बो फूडस्यूटिकल का रेंज है जिसमें हम हर्ब्स और सप्लीमेंट दोनों को मिलाते हैं। यानी हर्ब्स का मतलब होता है क्योर करना, जड़ी बूटी का मतलब है ठीक करना। कहीं भी लीवर डैमेज है तो उसमें ऐसे हर्ब्स डले हुए हैं जो आपके लीवर को ठीक करेगा, और कुछ ऐसे सप्लीमेंट डले हुए हैं जो खाने में नहीं आ रहा है, खाने की पूर्ति नहीं हो रही है, खाने से आपको डाइट नहीं मिल रहा, तो उस सप्लीमेंट को भी इसमें काम करेगा। तो ये गैप को मेंटेन करेगा, और ये लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर जो मैनेजमेंट है उसको ठीक करेगा। और आप किसी भी आयुर्वेद वाले से पूछ लेना, एक मिल्क थीसल आता है, एक प्लांट है मिल्क थीसल, इसका फ्लावर आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए दुनिया में जितनी भी जड़ी बूटी है उस सारी जड़ी बूटियों में, सारे हर्ब्स में सबसे बेहतरीन लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए मिल्क थीसल आता है। और ओके लाइफ के इस लीवर फ्यूल में मिल्क थीसल का इस्तेमाल किया गया है जो आपके लीवर को बहुत अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई करेगा। और आप इसके बेनिफिट्स देखेंगे तो ये रिकवरी करेगा लीवर सेल को, जो लीवर सेल डैमेज हो चुका है। अगर आप खाने के बाद इसका डोज है 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम लगे, तो जो भी लीवर सेल डैमेज हो चुका है उसको ये रिकवरी करेगा। चाहे सिरोसिस हो चुका है, चाहे फैटी लीवर हो चुका है, चाहे अर्ली स्टेज का कैंसर ही क्यों ना हो, ये लीवर फ्यूल उस सेल्स को जो डैमेज हो चुका है उसको बनाने का काम करता है, रिकवरी करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करेगा, मेटाबॉलिज्म सही करेगा। चयापचय की क्रिया अगर सही हो जाए, मेटाबॉलिज्म सही हो जाए, तो लीवर फंक्शन भी ठीक हो सकता है। यानी कि आपके इनडाइजेशन में भी जो गैस एसिडिटी है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में जो लीवर के सेल्स गैस और एसिडिटी के कारण डैमेज हो गए हैं उसको भी रोकथाम करने का काम करता है। तो लीवर फ्यूल के अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखें तो मैंने बताया मिल्क थीसल सीड जो होता है उसके एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया है हर्ब्स के लिए, यानी ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। मिल्क थीसल क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी जो सूजन है उसका जो साइज बढ़ गया है लीवर का, हेपेटोमेगाली हो गई है, तो उस सूजन को, उस इन्फ्लामेशन को कम करेगा, यानी एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर है। और आपके
फैट लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर ये जो हर्ब्स डले हुए हैं, उसके बाद इसके अंदर बड़े सारे इंग्रेडिएंट्स है जो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में। ये आपके पूरे सप्लीमेंट का ध्यान रखा गया है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का ध्यान रखा गया है, हर्ब्स को भी और न्यूट्रिशन को भी मिला के हर्बो फूडस्यूटिकल का प्रोडक्ट है लीवर फ्यूएल। इसमें मिल्क थिसल सबसे बेहतरीन है। तो एक मिल्क थिसल आप याद रखें, कहीं भी आप जाएंगे होम मीटिंग में, अब ब्रेन फ्यूएल में एस्टाजेंथिन होता है, तो ये वर्ड याद रखेंगे तो लोग जानेंगे हाँ इसको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पता है, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता है। तो मिल्क थिसल आपसे लोग पूछेंगे, कोई आयुर्वेदा चार्ज होगा आपसे पूछेगा आपके लीवर फ्यूएल में क्या डला हुआ है, आप जैसे बोलेंगे मिल्क थिसल सीड, बोलेगा अच्छा तब तो बहुत अच्छा हो सकता है, इसका काम बहुत अच्छा है और ये बहुत महंगे आते हैं। स्ट्रेक्ट का इस्तेमाल हमने किया है लीवर फंक्शन को ठीक करने के लिए। उसके बाद एक प्रोडक्ट है ओके लीवर, यानी लीवर को और अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई करने के लिए डबल डोज देंगे ओके लीवर का। एक सिरप है, खाने के बाद 2 चम्मच 3 बार आपको लेना है, यानी कि बेरी फ्यूएल आपको एम्प्टी स्टमक लेना है, लीवर फ्यूएल और ओके लीवर खाने के बाद सुबह शाम लेना है। वो कैप्सूल है ओके लीवर फ्यूएल सुबह शाम, और ये सिरप है तो ये भी बहुत ज्यादा लीवर फंक्शन में काम करेगा। ओके लीवर एक प्रोडक्ट है। उसके साथ अगर आपको सिराइसिस हो चुका है, अगर लीवर कैंसर हो चुका है, लीवर एकदम काम नहीं कर रहा है, तो सोराइसिस का मतलब अर्ली स्टेज कैंसर है, आगे का स्टेज कैंसर है। तो अगर आपको फैटी लीवर का स्टेज क्रॉस हो चुका है, आपका सोराइसिस की तरफ चला गया है, अल्ट्रासाउंड में बता रहा है लीवर सोराइसिस, तो आपको साथ में गायनोडर्मा इस्तेमाल करना है। तो कल आपने सुना किंग्स ऑफ हर्ब्स, यानी कि गायनोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा। कहीं भी घाव हो चुका है, लीवर के ऊपर जो घाव हो चुका है, जो सही तरीके से फोड़े फोड़े बन गए हैं, अल्सर हो चुका है, उसमें ये गायनोडर्मा बहुत बेहतरीन। कहीं भी शरीर के अंदर गांठ हो, घाव हो, सूजन हो, उसमें गायनोडर्मा का इस्तेमाल वर्षों से होते आ रहा है, जड़ी बूटियों का राजा है। इसमें आपको गायनोडर्मा ऐड करना है। लीवर फैटी लीवर के केस में अगर अर्ली स्टेज में है तो आप लीवर फ्यूएल और बेरी फ्यूएल से काम चला सकते हैं ओके लीवर से। लेकिन अगर स्टेज ज्यादा खतरनाक है, सोराइसिस की तरफ है, तो आपको गायनोडर्मा का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से लीवर को हेल्दी रखने के लिए ओके लाइफ केयर ने, क्योंकि जिगरा ठीक है, लीवर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, तो एक बेहतरीन पैकेज है हमारे पास। आप इसमें लीवर फ्यूएल, ओके लीवर, एक डाइजेस्टिव सिरप भी आता है। अगर बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी है, हाजमे का दिक्कत है, तो आप डाइजेस्टिव जूस का भी इस्तेमाल करें। डाइजेस्टिव जैसे ओके लीवर आता है वैसे डाइजेस्टिव भी आता है, और साथ में गाइनोलाइफ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है लीवर के केस में। तो ये हमने फैटी लीवर की समस्या बताई, एक आम बहुत सी कॉमन समस्या है फैटी लीवर, बहुत लोग इससे परेशान होते हैं। तो आज का हम लोग यहीं पे सेशन खत्म करते हैं, और हम चाहेंगे कि ये सेशन को आपको बार बार आप देख सकते हैं फैटी लीवर के बारे में